कुट के मारी इन्होंने, हाँ जी, तशद्दुद नाल फोन छीन लिया इन लोगों ने। जब फोन छीना तो हमें पता लगा कि हमारी बच्ची तो मार रहे हैं। हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो डॉक्टरों ने ये बताया कि जनाब 2.5 घंटे कबल इस बच्ची की मौत वाक़या हो चुकी है। कहता हूँ चलिए वो गैर कानूनी फेल होगा ना, उसके मुताबिक जो छोटी सी सज़ा बनती है उसकी सज़ा ये तो नहीं है कि उसकी बच्ची को ही मार दिया जाए। गरीब बंदा बेचारा कत्ल हो जाता है ना, पुलिस वाले उनके साथ अमीरों के साथ मिल जाते हैं। थाने वाले उन्हें ये कह रहे हैं कि जनाब तो भी पर्चा हो जाना, जो सुलह कर लो। अब 12 साल की बच्ची, जाहिर सी बात है, सेहतमंद है, तस्वीर से नजर आ रहा है कि ऐसा कोई बीमार नहीं है। नजफ अली SHO है, बहुत तकड़ा SHO है। साडा इन्वेस्टिगेशन कल बुलाया, कहते जी पैसे ले लो मुक जाओ, पैसे ले लो मुक जाओ, कि हमारी बच्ची है, कोई भेड़ बकरी है। 12 साल कनीज फातिमा किसी के घर पर काम पर खवाई गई। काम पर खवाने के बाद उस बच्ची का कुछ पता नहीं है। माँ बाप ने पता किया तो पता चला बच्ची जान से चली गई है। बच्ची नाल की होया थोड़ी कुट के मारी इन्होंने, हाँ जी, तशद्दुद नाल। ऊपर से पुलिस वाले कह रहे हैं, मैंने कहा जी ये लिख लें पर्चा, आपने देना FIR लिखनी है। SHO को साहब को कहा कि बच्ची का ब्लड मुंह से चल रहा है, तो SHO ने कहा कि मैं ये लिखूंगा ना आपके निशान तशद्दुद करके आपका पर्चा नहीं चलेगा, ये बाहर आ जाएंगे। अब कल गए तो वो कह रहे थे पैसे ले लो, तो हमारा ये फैसला है, मलिक साहब के पास आए हैं, मेहरबानी करें हमारी इल्तिजा सुनें। आपको एडवोकेट फहीम खोखर का किसने बताया? अल्लाह ताला की जात ने, हम लोगों ने नेट पे देखा हुआ है कि गरीबों की मदद करता है, तो हम लोग इसीलिए आए हैं। किस शहर से आए हैं आप लोग? जड़ावाला से लाहौर आप यहाँ हैं? हाँ जी, तहसील जड़ा। आपने कितने अर्सा पहले बच्ची रखवाई थी? 1 माह 10 दिन, 10वें दिन मार के दी। मारन दी वजह की दसी? इन्होंने बच्ची ने सानू कीता सी फोन कोई 5-6 दिन पहले कि मुझे ना बहुत मार रहे हैं, मुझे ले जाओ। हम लोग फौरन उधर से आए बाइकों पे रात के टाइम कि हमारी बच्ची से ना फ़ोन छीन लिया इन लोगों ने। जब फ़ोन छीना तो हमें पता लगा कि हमारी बच्ची तो मार रहे हैं। हम लोग आए, इधर आ जाइए, उधर गई है, मरी गए हमें नहीं, इन लोगों ने। बच्ची की लाश मिल गई? हाँ जी, लाश पोस्टमार्टम भी करवा लिया। ऊपर से तशद्दुद कह रहे हैं नहीं हुआ। सर फैमिली तो हाल बेहाल है। अभी तक की जो इनिशियली FIR देखने के बाद आपको उसमें क्या लग रहा है? आज ही मेरे पास आए हैं, ये थाना नसीराबाद का वकूआ है। ये कनीज़ फातिमा बच्ची है, 12 साल इसकी उम्र है। इन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया है कि उस घर में ये किसी कोठी में काम करती थी और मालिकान ने जनाब इसको कत्ल कर दिया है। और जब इसको हॉस्पिटल में लेके गए हैं तो डॉक्टरों ने ये बताया कि जनाब 2.5 घंटे कबल इस बच्ची की मौत वाक़या हो चुकी है। और अब ये बता रहे हैं कि जब हम पुलिस स्टेशन जाते हैं तो पुलिस स्टेशन वाले हमें इस बात का जोर का डाल रहे हैं कि इनसे आप सुलह कर लें मुद्दइयों से। तो आपको पता है पाकिस्तान का ये रस्म व रवाज है कि जब कोई गरीब बंदा बेचारा कत्ल हो जाता है ना, तो फिर पुलिस वाले उनके साथ अमीरों के साथ मिल जाते हैं, फिर उनको बड़ी रकम वसूल हो जाती है, फिर उनको जनाब बड़ी रिश्वत वसूल हो जाती है, और उसके बाद जनाब वो बड़ी माल पकड़ कर और उसके बाद जनाब जो बेचारे मुद्दई होते हैं, वो गरीब होते हैं, उनको दबाते हैं। अभी तक मेरे पास अभी ये केस लेकर आए हैं, ये तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए छोटी सी बच्ची है। कैमरा में जूम करके दिखाते चले जाए तो फहीम साहब के पास ये तस्वीर मौजूद हैं, बाकायदा इनके हाथ में ये तस्वीरें हैं। बच्ची की हंसती खेलती मुस्कुराती की भी तस्वीर हैं, डेड बॉडी की भी तस्वीर मौजूद हैं, FIR में तमाम चीज़ें मौजूद हैं। अब मैं इनके साथ पुलिस स्टेशन जाऊंगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को मैं मिलूंगा, मैं उससे पूछूंगा कि जनाब आप इनको किस तरह से प्रेशराइज कर रहे हैं कि आप सुलह कर लें, आप इन्हें किस तरह से जोर दबा लगा रहे हैं कि जनाब इनसे सुलह कर रहे हैं। पर्चा हो सकता है, हाँ जी, आप ऐसा करें सुलह। ये है हमारे पाकिस्तान का इंसान। ये है सर हमारी पुलिस की 12 साल की बच्ची कत्ल हो गई है और थाने वाले उन्हें ये कह रहे हैं कि जनाब तो भी पर्चा हो जाना, जो सुलह कर लो। अब मैं जब इस केस को हैंडल करूंगा उसके बाद मैं इंशाल्लाह प्रॉपर बताऊंगा कि जनाब आगे क्या वाकया हुआ है। इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट लेंगे डेड बॉडी की, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला जो भी कानूनी सज़ा होगी हम उनको ज़रूर दिलवाएंगे, और फिर देखेंगे कि कौन सा पुलिस वाला जनाब इनको। सर अभी फैसलाबाद से मलिक साहब के पास आए हैं सीधे। सर इनिशियल जो आप FIR देख रहे हैं, क्या आपका एक एक्सपीरियंस आपको लगता है कि फैमिली राइट पे है? जी देखें जी, मर्डर 12 साल की बच्ची, क्योंकि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट अभी सामने नहीं है। वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है कि वो सेहतमंद है, अक्लमंद है, और वो 10 दिन से इस घर में कोठी में काम कर रही है। 12 साल बच्ची को काम पर खवाना जो है वो आप समझते हैं कि बेहतर है? मैं कहता हूँ चलें जी, वो कोई गैर कानूनी फेल होगा ना, उसके मुताबिक जो छोटी सी सज़ा बनती है उसकी सज़ा ये तो नहीं है कि उसकी बच्ची को ही मार दिया जाए। फैमिली पर तो डबल केस होगा। हाँ। किस बात का केस होगा? सिर्फ बच्चे को बेचारों ने नौकरी पर लगवाया है, इस चीज़ का केस होगा। लेकिन जो उन बेचारों का जो 12 साल की बच्ची का कत्ल कर दिया गया है, उस बेचारी का क्या कसूर है? उसका क्या कसूर है?
वो बेचारे अपने पेट की खातिर अगर छोटे बच्चों को किसी घर पर काम के लिए लगा देते सर हैं। दर बदर हो रहे हैं अपने शहर से दूर, यहाँ लाहौर में। अपनी वज़ीर आला साहबा हमारी कहाँ पर है? कहाँ है सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा? अब कहाँ हिना परवेज कहाँ है? को आए हैं, हमें इंसाफ चाहिए। फैसलाबाद से आए हैं, हमें तानू की मलिक फहीम खोकर ते एतबार है तोड़ना साथ है। हमें इतबार है, हमें फहीम को कर कहेगा ना घर चले जाओ, चले जाएंगे। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਸਤੇ आए भी अल्लाह ते अल्लाह दे मलिक हबीब साहब हमें कहेगा ना चले जाओ घर, हम लोग चले जाएंगे। ईमान कुरान से कहते हैं चले जाएंगे। ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ हमें पता नहीं है। नेक आदमी है, अल्लाह का नेक आदमी है। इंशाल्लाह ਅਸੀਂ हक ਮੰਗਿਆ जी, ਸਾਡਾ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। हम लोग वैसा कर लेंगे। हमें 1 महीना 10 दिन दे विच बच्ची ताड़ी कत्ल हो गई। कत्ल हो गई। ऊपर से पुलिस वालों ने तशद्दुद अच्छा करना मुझे ये नहीं बताएं, ਨਿਸ਼ਾਨ ਤਸ਼ੱਦਦ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ मुझे ये बताएं, क्या वो फैमिली जो है वो खासी सेट है? मालकान उनकी फैक्ट्रियां हैं, उनके बड़ा काफी काम है बाजी। यही तो वो गिरफ्तार हैं उनके दो लोग अभी तक उनके गिरफ्तार हैं। अब जब हम इस केस को हैंडल करेंगे तो फिर हम जाके इन्वेस्टिगेशन को ज्वाइन करेंगे, डेड बॉडी देखेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखेंगे डेड बॉडी की। उसके बाद हम फैसला करेंगे कि असल ये हादसा क्या पेश आया है। अभी तक इनकी बात हमने सुनी है, ये कह रहे हैं हमारी 12 साल बच्ची को उन्होंने कत्ल कर दिया है। पुलिस वालों ने इन्वेस्टिगेशन में जो है FIR में लिखा है, वो डॉक्टरों ने ये बताया कि जनाब जो हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो उन्होंने डॉक्टर्स ने ये बताया कि 2.5 घंटे पहले बच्ची की मौत वाक़या हो चुकी थी। अब 12 साल की बच्ची, जाहिर सी बात है, सेहतमंद है, तस्वीर से नज़र आ रहा है कि ऐसा कोई बीमार नहीं है। और अगर 12 साल की बच्ची बगैर किसी बीमारी के किसी कोठी में काम करते हुए फौत हो जाती है या कत्ल कर दिया जाता है, तो जाहिर सी बात है अगर पुलिस वाले इनको दबा रहे हैं, डरा रहे हैं, धमका रहे हैं, तो इसका बात है कि सच्चाई होगी। आप मुझे ये बात बताएं, पोस्टमार्टम हो गया या अभी हो रहा है? हो गया है, हफ्ते का हुआ है। हफ्ते का सुबह 9 बजे का टाइम था पोस्टमार्टम का। हमें इन लोगों ने 5 बजे यहाँ से रवाना किया पोस्टमार्टम के लिए। जी फलाना आ रहा है, जी फलाना आ रहा है, जी फलाना आ रहा है। और इन्वेस्टिगेशन वाला हमारा इधर आया हॉस्पिटल में जब पोस्टमार्टम हुआ तो जब ये फैसलाबाद की फैमिली है। लाहौर में बच्ची रखवाई, 1 महीना 10 दिन में बच्ची ने काम किया। नसीराबाद थाने का ये वाकया है जहाँ पर तशद्दुद के बाद बच्ची को मार दिया गया। इनिशियल जो है वो चीज़ें ये बता रही हैं कि बच्ची की डेथ को 2.5 घंटे गुजर गए तब उसको हॉस्पिटल भिजवाया गया। इनिशियल रिपोर्ट में ये सब चीज़ें सामने आ गई। जैसा कि एडवोकेट फ़हीम खोकर का ये कहना है कि इनके पास ये केस आया है, मज़ीद इस पे सारी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। तमाम तफसीलात देखने के बाद जो सामने आएगा उसके ऊपर ये बाकायदा इस फैमिली का साथ देंगे। सर, इसके बाद क्या आपको उम्मीद है, सीएम पंजाब जितने दावे करती हैं, क्या इनको ये इंसाफ मिलेगा हर बच्ची के लिए बाकायदा खाका? यहाँ पर किसी अमीर का बच्चा किसी बैरून मुल्क से आई ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर देना तो जनाब उनको इंसाफ मिल जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर किसी गरीब की बच्ची को घर में काम करते हुए कत्ल कर दिया जाए ना तो बेचारे दर बदर की ठोकरें खाते हैं। ये हमारे पाकिस्तान का कानून है, ये हमारी पुलिस का कानून है। मुझे जब इस शख्स ने आगे FIR दिखाई और इसने मुझे बताया, छोटी बच्ची की तस्वीर दिखाई और इसने मुझे बताया कि जनाब वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मुझे ये कह रहा है कि इज्जत नाल सुलह कर लो, नहीं तो तुहाडे भी पर्चा दे देंगे। देखें, 12 साल की बच्ची को कत्ल कर दिया गया और पुलिस वाले जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं वो जनाब इनको प्रेशराइज कर रहे हैं। और इसमें वाज़ह तौर पर पता चल रहा है जब एक पुलिस ऑफिसर इनको प्रेशराइज कर रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, तो इसका मतलब उन्होंने माल चुक लिया है, उसने वहाँ से माल ले लिया है। जहाँ पे दिखाया जाता है कि पुलिस जो है वो बहुत अच्छा काम करी है, वहाँ पे न्यू हॉस्पिटल में उस बच्ची को बाजियाब करने के बाद बैजेस जो हैं लगा के चमकाया जाता है सोशल मीडिया पे। लेकिन जहाँ इस तरह के वाक़यात हैं वहाँ DIG फैसल कामरान साहब अब कहाँ हैं? अब कहाँ है वो? ऐसे वाक़यात को पुलिस ऑफिसर्स को सख्ती से कहा गया है कि जब आपके पास कोई गरीब बंदा दरख्वास्त लेकर आए तो आपने पहली तो बात है उसका मुकदमा दर्ज ही नहीं करना। और अगर आपने उसका मुकदमा दर्ज कर दिया तो उस वाक़े को फिर आपने दबा कर रखना है, आपने उसको हाईलाइटेड केस नहीं बनाना। इनके साथ भी बेचारों के साथ ऐसा ही हो रहा है। अब देखें ना, इनकी बच्ची को कत्ल हुए कितने दिन गुजर गए हैं, अभी तक इनको पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नहीं मिली और थाने जाते हैं तो इनको धक्के मार से बाहर निकाल दिया जाता है। सुलह कर लें। हाँ जी, सुलह कर लें। FIR भी नहीं लिखी, SHO ने खुद लिखी है। आस के वो मुंशी साहब कह रहे थे कि ये क्या कर रहे हैं, वो कह रहे थे हमने इन जैसी FIR हज़ारों तो पाई है। मेरे मुंह पे, मैं मुंह पे चश्मे दीद गवाह हूँ, मैं ताया हूँ बच्ची का। नसीराबाद थाने का SHO, नसीराबाद उसका नाम है नजफ अली SHO है, तो बहुत तकड़ा SHO है। साडा इन्वेस्टिगेशन कल बुलाया कि नहीं जी पैसे ले लो मुक जाओ, पैसे ले लो मुक जाओ, क्या हमारी बच्ची है कोई भेड़ बकरी है? DIG फैसल कामरान साहब ज़रा इस तरह के मामलात पर भी गौर फिक्र करें। और सीएम पंजाब मरियम नवाज साहिबा, जैसा कि आप कहती हैं हर बेटी जो है वो मेरी इज्जत है, मैं उसकी माँ हूँ, तो इन बच्चियों की माँ कौन है? इन बच्चियों का इंसाफ करने वाला कौन है?
कमेंट सेक्शन में भी राय का इजहार करिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह निगहबान।